नमस्कार, हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस टैरो। होप आप सभी लोग अपनी जर्नी में ईश्वर की सहायता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं ये प्रतीक्षा करती हूँ। और देखो, महाशिवरात्रि आने वाली है शुक्रवार को, और आप ऑलरेडी एनर्जीज बहुत बढ़िया है एंड आप लोग उस एनर्जी का अच्छे से अपनी जर्नी में यूज़ कर रहे होंगे। अपनी ब्लॉकेज को हील करना, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकाग्रत करना, अपनी लाइफ में आप बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आपके हिसाब से या फिर आप जैसा चाहते हो वो ऊर्जा या फिर वो एक नेगेटिव पैटर्न आ रहा है, प्लीज़ आप गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम भी गुजर जाएगा। आपकी लाइफ में समृद्धि, प्यार, वो सब कुछ है। बस आप अपने ऊपर गिव अप ना करिएगा। हमेशा ईश्वर का साथ लेकर अपने आप को प्यार करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ेगा। महाशिवरात्रि है और एक कथा ये भी है जहाँ पे माँ पार्वती ने तपस्या करके अपने शिव को पाया था। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हमको ट्विन फ्लेम को अगर हम अपने यूनियन में आना चाहते हैं तो हमें तपस्या करनी है। वो तपस्या क्या है? इनर वर्क, मेडिटेशन, यस वो एक इनर वर्क है। जर्नलिंग करना, यस वो इनर वर्क है। पर आपको अपने सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को देखना पड़ेगा और उस बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए आपको नए बिलीफ को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिलीफ हमारे बचपन से आते हैं, कुछ हमारे मम्मी पापा से आते हैं, कुछ हमारे पूर्वजों से आते हैं, कुछ हमारे पूर्व जन्म का बिलीफ होता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस बिलीफ पर काम होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस एनर्जी है जो चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। अगर आपकी लाइफ में एक प्रकार के एक्सपीरियंस हो रहे, एक प्रकार की घटना आ रही, तो इसका मतलब आपका बिलीफ सिस्टम उस ऊर्जा से बाहर आना चाहता है। उस पैटर्न को ब्रेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम देखेंगे, इसको मैं कहते हैं मैं आगे बढ़ रही हूँ, आज हम देखेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके सबकॉन्शियस कौन से ऐसे ब्लॉकेज है जो आपके यूनियन तक आने के लिए नहीं पहुँचे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे आपका रेजोनेट होता है वही एनर्जीज लेंगे। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होने जाए वो बस आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। आपको अपने पास ज़बरदस्ती ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ पे सिंदूर हो गया। ओके, सो लेट्स, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू महादेव, थैंक यू। पता नहीं भस्म मुझे बहुत ये आकर्षित कर रहा है, थोड़ा सा भस्म लगा लेती हूँ। नाउ कलेक्टिव में कौन से ब्लॉकेज है मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, जो भी देख रहा है, उनका सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम कौन सा है जो उनको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में रोक रहा है। थैंक यू महादेव, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम क्या है कलेक्टिव में जो उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी को रोक रहा है। पहला कार्ड देखते हैं, ब्रेक थ्रू कार्मिक डेप्थ्स। आप अपने कार्मिक डेप्थ्स के साथ प्रोसेस कर रहे होंगे। 5-5 आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है आपके पास्ट के रिलेशनशिप देखिए, आपके जितने भी पास्ट के रिलेशनशिप रह चुके हैं। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप नहीं था, इट्स ओके, बट आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था, आपके दोस्तों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था, आपके टीचर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा, आपके काम जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ पे आपका रिलेशनशिप कैसा था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक कार्मिक डेप्थ के बारे में बोल रहा है। क्योंकि ये सारा एक आपको ब्रेक थ्रू, क्योंकि ये सारे कार्मिक एनर्जी जब तक, या फिर कार्मिक पैटर्न, या फिर कार्मिक सिचुएशंस जब तक जब हील होगी तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो। वो ब्रेक थ्रू होने के लिए ही आपको ये हील करवाया जा रहा है। देखिए उस लड़की का देखो पूरा सिस्टम, देखो एक ना उसकी सोल पूरी तरह से वो अवेयरनेस आ रही है कि उसको ये देखो, आपके पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, या फिर आपके मैंने कहा पूर्वजों का भी हो सकता है, ये आपका नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये सब कुछ प्रोसेस करना होगा, आपके बिलीफ सिस्टम में घुसना होगा, ताकि आपको ये पता चले कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। ओके, 5 फिर से आ गया मैस्कुलिन ट्विन, लोअर रिलीजिंग लोअर सेल्फ। देखिए कितना परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
वो लड़की अपनी सारे पैटर्न्स को रिलीज़ कर रही है, अपने दिमाग की सारी चीज़ों को, उसकी सोल की रीबर्थ हो रही है। और यहाँ पे क्या बोला गया, रिलीज़ योर लोअर सेल्फ। जो तक आजकल आपकी आइडेंटिटी था उस सबको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। और नंबर 5 चेंजेस का नंबर होता है। नंबर 5 जब भी आ रहा है तो आपसे यूनिवर्स कहना चाहती है कि आपके अपनी कार्मिक पैटर्न्स को देखिए। अपने लाइफ में जो भी कार्मिक रिलेशनशिप रह चुके हैं, इवन आपके पेरेंट्स के साथ भी एक कर्मा था, तो वो सारे आपको रिलीज़ करने का टाइम हो गया। आपके पास्ट को लेट गो करने का टाइम हो गया। आपके रिलीजिंग लोअर सेल्फ, मतलब लोअर चक्रास के जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, अनसेफ्टीनेस है, ये सारे चीज़ को आपको हील करने का टाइम हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसेस में आपकी मैस्कुलिन ट्विन की हेल्प हो रही है। जब आप, अगर ये फेमिनिन है देख रही हैं, तो आपकी मैस्कुलिन की ये हेल्प हो रही है, ताकि आप जितना अपने लोअर बॉडी एनर्जी को, लोअर चक्रास को हील करेंगे, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि देखो आपकी मैस्कुलिन ट्विन की एक तो हेल्प होगी, और दूसरी बात हमारे अंदर एक फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो बहुत बैलेंस रहती है। तो हमारे अंदर हमारा डिवाइन मैस्कुलिन काउंटर पार्ट हमारे अंदर ही सीमित रहता है, बिकॉज हम कॉन्शियस लेवल पे एक होते हैं। तो जितना आप अपने मैस्कुलिन ट्विन के साथ जो भी आपको अनबन है, जो भी उनसे जो कार्म यानी ट्रॉमास हुआ है, जो भी टॉक्सिसिटी आपको आपके ट्विन के साथ से, आपके ट्विन फ्लेम से आपको जो भी ट्रीटमेंट मिला है, यानी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बना या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बना है, वो पैटर्न्स को देके उसको हील कीजिए, ताकि आप लोग उस कार्मिक एक एनर्जी से बाहर या फिर कार्मिक लूप से बाहर आए। ठीक है, क्योंकि आपका मैस्कुलिन ट्विन है, इसका मतलब ये नहीं है वो डिवाइन होगा, क्योंकि अभी शायद आप भी डिस्टॉर्टेड हो, तो आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड हो सकती है। एंड ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्टिंग और टू बी शिफ्टेड, यानी आप तो लगता है आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल पे पहुंच गई है, पर आपकी फिजिकल बॉडी वो आइडेंटिटी छोड़ना नहीं चाहती, वो कंफर्ट को त्याग करना नहीं चाहती, वो अभी भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। नहीं, वो 4 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, अगर मैं इस चीज़ को खो दूंगी और मेरे पास बचेगा क्या, मैं अब इसको अपलिफ्ट नहीं कर रही। यानी आपका सोल या फिर आपकी स्पिरिचुअल, यानी सारी स्पिरिचुअल बॉडी, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्शियसनेस में पहुंच गई, और वो आपको फिजिकल बॉडी में भी वो चेंजेस लाने को कह रही है, या फिर फिजिकल सर्कमस्टेंस में भी वो शिफ्ट लाने को कह रही है। पर आपका दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि आप एक अंदरूनी आंतरिक एक परिवर्तन से गुजर रहे हो, साथ साथ आपके बाहर का भी चीज़ें, माहौल भी परिवर्तन हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये डर हो रहा है कि आप आगे जाके आपका होगा हो क्या, क्योंकि द फियर ऑफ अननोन हो रहा है। जो भी अवेकनिंग आपकी हो रही है वो आपके पूरे स्तर पे हो रही है, आंतरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक तल पे, वो सारी चीज़ें आपकी बदल रही है, चीज़ें यानी अपग्रेड हो रही है। पर वो अपग्रेड से आप डर रहे हो, डरिएगा मत। आपका सबकॉन्शियस यही, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ये चेंज से डर रहा है। आंतरिक जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको लग रहा है कि वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसका ईगो मर रहा है, उसका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम मर रहा है, उसका कंफर्ट मर रहा है। उसको अभी तक पता नहीं है कि जो वो कंफर्ट समझ के बैठा है वो लोअर सेल्फ है, वो उसकी फॉल्स आइडेंटिटी है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करता है। वो अपनी लोअर चक्रा यानी उस फॉल्स आइडेंटिटी में इतना उसने अपने आप को उलझा रहा है कि उसको परिवर्तन से डर लग रहा है। ये मैं आपको चैनल करना चाहती हूँ दोस्तों। और हम चौथा कार्ड देखते हैं, क्या था, यूनिफिकेशन 9 अलाइन विद द अबंडेंस। ये जो भी आपको हो रहा है, आपके लाइफ में समृद्धि की एनर्जी लाने को हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका समृद्धि के साथ रुष्ट व्यवहार होगा। आपको लगा होगा कि मुझे अपनी समृद्धि के लिए बहुत निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, या फिर आपके बचपन का बिलीफ सिस्टम होगा पैसे पेड़ में नहीं उगते, पैसे की क्या मतलब, पैसे पेड़ में नहीं उगते, कैसे पानी की तरह पैसे बहा रहे हो, इसकी इज्जत करो, ये करो।
हो तो कहीं ना कहीं आपको देखना आपका रिसीविंग गिविंग बैलेंस में है, या फिर आप बस गिव करते जाओ तो रिसीविंग में ब्लॉकेज होगा, या फिर आप रिसीव करते हो पर गिव नहीं कर रहे। तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है वो आपको आपकी अबंडेंस समृद्धि के साथ अलाइनमेंट में लाने के लिए हो रहा है। तो डरिएगा नहीं, क्योंकि 9-9 भी हो रहा है यूनिफिकेशन। सो 9-9 सारे चीज़ों का ख़त्म एक यानी मुझे ये 9-9 एनर्जी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी फील हो रही है। यानी वो जो लास्ट होता है ना कि हम अपने विश के तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अलाइन कर रही है आपके दिल के साथ, हार्ट सेंटर के साथ, आपके डिज़ायर के साथ आपको अलाइन करने के लिए ये हो रही है। तो डरिएगा नहीं। तो आप देखिएगा आपका दिल जो डिज़ायर कहता है क्या आप यस कह पाते हो। अगर नहीं कह पाते, आपको कहना चाहिए तो आपकी कौन सी एनर्जीज रोक रही है, आपको देखना चाहिए क्यों आप उस डिज़ायर को यस नहीं कह पाते। कहीं ना कहीं आपको अनवर्दीनेस का फील आता है, तो फील कीजिएगा। क्या मैं बोल रही हूँ, देखे हमने ये क्या बोला था 9-9, मैंने कहा था 9 ऑफ कप्स। देखो लास्ट पड़ाव पे हो आप, यूनिफिकेशन, अलाइन विद द अबंडेंस। और देखिए ये कार्ड भी आ गया 10-10, एंटर योर वोर्टेक्स। वोर्टेक्स क्या है? अलाइनिंग विद द इनफाइनाइट अबंडेंस। आपको पहले ये अबंडेंस में जोड़ने के लिए बोल रहे थे, और अभी जो आपके स्थल पे हो रहा है वो आपके इनफाइनाइट अबंडेंस के साथ अलाइन किया जाए। इनफाइनाइट मतलब या जैसे बहुत जो समृद्धि, जो सबसे, जब कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई तुलना नहीं है, यानी जिसकी हम कभी परिभाषा भी नहीं हो ह्यूमन माइंड से। अगर आपके माइंड स्तर में, अगर मानसिक स्तर पे देखोगे, आप कभी भी इनफाइनाइट अबंडेंस का उस नाप तोल भी नहीं कर पाओगे। उतनी ही अबंडेंस है, यदि समृद्धि अतः समृद्धि है, अनगिनत समृद्धि, यानी इनफाइनाइट। तो कितना अच्छा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये डर से लगा रहा है, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको जो आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में रोक रही है, वो आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है। शायद आपको अपनी फिनेंशियल वोर्टेक्स को अपनी समृद्धि को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आपकी यूनियन क्या है? समृद्धि में यूनियन आता है। यूनियन में यानी लव वाइब्रेशन में भी समृद्धि होती है। यूनियन समृद्धि से भिन्न नहीं है, लव समृद्धि से भिन्न नहीं है। लव में ही यूनियन होता है, लव में ही समृद्धि होती है। अगर आपको आपके इनफाइनाइट अबंडेंस में अलाइनमेंट में आना है तो आपको आपके लव के साथ जुड़ना होगा, आपके डिज़ायर को यस बोलना होगा, आपके सपनों को यस बोलना होगा। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डराता है आपके सपने को यस बोलने के लिए, उसको कंफर्ट हो गई, उसको लत लग गई अपनी कंफर्ट की। व्हाट इज दिस? You are the chosen one. फास्ट ट्रैक असेंशन, आपका फास्ट ट्रैक असेंशन हो रहा है। हर स्थल पे आपकी असेंशन हो रही है, हर स्थल पे, क्योंकि आपके फैमिली में आप एक पहले व्यक्ति हो जिसको ये पाथ डिवाइन ने दिया है, ट्विन फ्लेम का पाथ दिया है, यूनियन का पाथ दिया है, लव का पाथ दिया है। आप अपने घर फैमिली मेम्बर में पहले एक स्तर व्यक्ति होंगे जो वो इनफाइनाइट अबंडेंस अपने पूरे फैमिली के लेगेसी को दिखाएगी। इतने दिन जो आपके पूर्वजों ने यानी मन्नतें मांगी हुई, कोई ऐसा बंदा हमारी फैमिली में आ जाए जो हमारी जो लैक मेंटालिटी, जो बिल्कुल शून्य के बराबर, जहाँ पे गरीबी देखी है, जहाँ पे पैसों के नाम में डर आता है, उस डर को कट करने के लिए, उस डर से ऊपर उठाने के लिए आपको ये जर्नी मिली है, आपको ये अवेकनिंग मिली है। आपने यहाँ पे धरती, क्योंकि यू आर द चोजन वन। और मुझे सामने 2 वुड पैकर, एक नहीं 2, वो वहाँ पे अपना घर बना रहे। तो आप लोग नया घर अपने लिए खरीद सकते हैं। आपकी सबकॉन्शियस में आपके लिए नया घर ला रहा है, आपकी नए ड्रीम्स आ रहे हैं, या शायद आप अपने घर वापस आ रहे हैं, यानी या आप खुद के
खुद में वापस आ रहे हो, आप अपने यूनियन में आने वाले, ये सबकॉन्शियस सारा माइंड आपको अपनी समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए। अगर आपके यूनियन में जो बाधा आ रही है वो इसलिए आ रही है, आपका माइंडसेट अभी भी अनलिमिटेड माइंडसेट है, आपका बिलीव भी लिमिटेड है, आपको उसके परे जाने के लिए गाइडेंस आ रही है, आपको आपकी समृद्धि में टैप इन करने के लिए, क्योंकि आपकी लव वाइब्रेशन में वो समृद्धि आएगी, आपके लव वाइब्रेशन में ही यूनियन होगा, बिकॉज यू आर द चोजन वन। इसको बिलीव करिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि देखो, आपका सोल जानता है कि यू आर द चोजन वन, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं, कैसे हो सकता है कि इसका मतलब सब लोग सबको चोजन वन है। यस, सब बच्चे चोजन वन है, लेकिन आपको अभी ये जर्नी मिली है ना, आपके इसके बारे में पता है, जब उनका नंबर आएगा वो अपना काम करेंगे, पर पहले अपने आप को तो इस सत्य में तो आप खुद को अवगत करवाओ कि यू आर द चोजन वन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यू आर द चोजन वन का मतलब क्या है? लोगों को जाके हेल्प करने के लिए नहीं बोली ना, आपको मैं ये बोल रही हूँ कि मैं चोजन, ये भ्रम, मैं द चोजन वन का मतलब आपका इस दुनिया में रहना ही इस दुनिया की खूबसूरती को, एनर्जी को बढ़ाता है। आप जो भी अपने लिए करेंगे वो सिर्फ अपने स्तर पे अपने लिए ही नहीं करोगे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए करोगे, अपने घर वालों के लिए करोगे, आपके एंसेस्टर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए करोगे। इसलिए यू आर द चोजन वन। जब उनका टाइम आएगा वो भी उसने उस सत्य को, क्योंकि इस दुनिया का हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधा द चोजन वन है, बस वो अपने सत्य से अनभिज्ञ हो जाते हैं, उन्हें अपने सत्य से दूर हो जाते हैं। पर अभी आप अपने सत्य से वाकिफ हो, उस सत्य को स्वीकार करो कि यू आर द चोजन वन। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है, आपके ब्लॉकेज बिलीव ये है, आपको अपने कार्मिक चीज़ों से जो पैटर्न मिला उसको आपको ब्रेक करना है। एंड आपके ये सब कुछ जो भी हो रहा है, आपके अंदर के वो जो लोअर चक्रास की एनर्जी उसको रिलीज कर, आपके जो लोअर फॉल्स आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप अपनी आइडेंटिटी को यानी जो आपकी फॉल्स आइडेंटिटी है उसको आप पकड़ के ना रख के छोड़ दोगे, उस फॉल्स आइडेंटिटी को जाने दोगे। आपका ट्विन फ्लेम के साथ भी यही हो रहा है। मुझे अभी गरुड़ दिखा, तो गरुड़ का क्या है, वो हायर पर्सपेक्टिव से देखता है, वो ऐसे छोटी पर्सपेक्टिव में नहीं देखता, वो अपने आउट ऑफ द बॉक्स देखता है। तो आपका कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रेरित कर रहा है। उसकी ब्लॉकेजेस ये है। एंड जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या बोलते हैं कि आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने का टाइम होगा, आप एक पैटर्न में नहीं रह सकते। अभी आप यहाँ से पास आउट हो गए हो तो आपकी नई जगह पे जाने का टाइम आ गया, आपको नई एक्सपीरियंस करने का, पर आपने उस चीज़ को ऐसा पकड़ के रखा है, इसलिए आपकी लाइफ में वो नया एक्सपीरियंस आना चाहता है, पर आप आने की अनुमति ही नहीं दे रहे, क्योंकि आपको वो है ना, जो अगर आपको गरीबी में आप ज़्यादातर लैक में जिए हो और सडनली आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, समृद्धि आ रही है, तो आपको देखिए कि मेरे साथ ऐसा अच्छा कैसे हो सकता है, ये वाला होता है ना। तो इस बिलीव को देखिए, सडनली अगर आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है तो क्योंकि आपके कर्म की वजह से आप इसके लिए डिजर्विंग हो, आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है। तो देखिए आपको कब ऐसा डर लगता है, और ठीक है, यूनिफिकेशन जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आप देखिए, आप कहाँ आपके मनी के साथ अबंडेंस मतलब समृद्धि होता है, यानी मनी के साथ वो रिश्ता ही नहीं होता, वो हेल्थ के साथ अबंडेंस का रिश्ता हो, समृद्धि होती है, हेल्थ हमारी समृद्धि होती है, अच्छा खाना फूड हमारी समृद्धि होती है, अच्छा सोचना हमारी समृद्धि है, अच्छे हमें खुद को देखभाल करना वो भी हमारी समृद्धि, हमें समृद्धि में हम लव में ये सब कुछ कर पाते। तो समृद्धि के साथ आपका राब्ता क्या है, देखिए आप पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं, मनी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको रोक रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समृद्धि में ही यूनियन है, समृद्धि ही हार्मनी है, समृद्धि में ही प्यार है, प्यार समृद्धि में ही होता है, ठीक है। एंड एंटर ये सब कुछ आपके इनफाइनाइट अबंडेंस के साथ, ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी ब्रेक थ्रू होने वाला है, ये ब्रेक थ्रू है कि आपके लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आने वाला है, एंड आपका असेंशन बहुत फास्ट ट्रैक होने वाला है, और बहुत जल्द आप अपने घर वापस आ रहे हो, आप घर वापस आ रहे हो, आपके सत्य पे वापस आ रहे हो, आप अपने पे वापस आ रहे हो, एंड वेलकम बैक टू योर होम, एंड बिकॉज यू आर द चोजन वन। होप आपको आइडिया मिल गया है कि आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेज क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहना चाहता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो कभी भी अपने सत्य को
पकड़े रखिए, अपने फॉल्स सेल्फ को जाने दीजिए, अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए, अपनी समृद्धि को एक्सेप्ट कीजिए। आप डिज़र्विंग हो, आपके साथ अच्छा हो सकता है, आपके साथ ही अच्छा होगा, क्योंकि आप सबके लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, तो आप क्यों नहीं डिज़र्व करते? ये सारी समृद्धि एनर्जी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति से जा रहे हो जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, अगर आप टैरो कार्ड की हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके? एंड आई एम अ सर्टिफाइड मास्टर टैरो कार्ड रीडर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय। एंड आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।